ओके, तो आप इस समय क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। एक कॉमेडी वीडियो बनता है, वो सोशल मीडिया में वायरल होता है। कुछ लोग इस वीडियो से ऑफेंड हो जाते हैं। पहले उस वेन्यू को वैंडलाइज यानी कि उसको तोड़ फोड़ दिया जाता है, और इसी दौरान वो स्टैंड अप कॉमेडियन सॉरी बोलती है और उस वीडियो को डिलीट करती है। लेकिन एक यूट्यूबर एक ऐसा वीडियो बनाता है जिसमें अपेरेंटली उस कॉमेडियन को रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं। मेरे साथ हैं हर दिन की तरह मुंबई से साइकोथेरेपिस्ट हवोवी। गुड मॉर्निंग हवोवी। गुड मॉर्निंग रोहित। तो हवोवी, मैं इस यूट्यूबर को कंटेंट क्रिएटर नहीं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि आई वुड से ही इज़ मोर और लेस लाइक अ ट्रोल ओनली। क्योंकि ट्रोल क्या होता है, जो अपना नाम और चेहरा छुपाकर गाली देते हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना नाम और चेहरा दिखा देते हैं और फिर गाली देते हैं, एंड इसके चलते वो फेमस भी हो जाते हैं, कुछ लोग रियलिटी शोज में भी आ जाते हैं। सो आई विल कॉल देम अ ट्रोल ओनली। आई थिंक इट्स द राइट टर्म टू यूज, स्पेशली इन द जो कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। एंड आज यही जानना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उनका मकसद होता है कि किसी और के कंटेंट को वो देखते हैं, उस पर कमेंट मारते हैं, उस पर कमेंट्री करते हैं, उसमें नफरत फैलाते हैं, उसमें थ्रेट्स देते हैं। तो आज हवोवी मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ऐसे ट्रोल्स के दिमाग में ऐसे क्या आइडियाज़ घूमते हैं जिससे उन्हें ये करने में खुशी मिलती है। तो पहले तो ट्रोलिंग और बुलिंग के बीच में फ़र्क है, ठीक है। लोग इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। बुलिंग ये एक चीज़ है जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है एंड यूजुअली उसमें ही सीमित रहता है। ट्रोलिंग ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सोशल होता है, मतलब किसी पे भी आप इंटरनेट ट्रोल कर सकते हैं। तो रिसर्च से हमें पता चला है कि इनका जो ट्रोलिंग बिहेवियर है, इट एक्चुअली डिपिक्ट्स वेरी डीप मेंटल कंडीशंस, जिसे डार्क ट्रायड भी कहा गया है। मतलब 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे पता चले हैं हमें जो ट्रोल्स बार बार दिखाते हैं। दे आर बेसिकली सेल्फिश, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या असर होने वाला है। सेकंड जो उनका पर्सनैलिटी ट्रेट होता है उसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके पोस्ट से किस तरह से वो इंसान पे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, टू पुश देयर बटन्स एंड मेक देम रिस्पॉन्ड। और तीसरा होता है नार्सिसिज्म, दैट इज़ अ फीलिंग के बस मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ग्रैंड हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं है। बट ट्रोल्स को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीज़न है जिससे ट्रोलिंग वो कंटिन्यू करते हैं। हम कोई भी चीज़ क्यों कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिलता है उससे। तो सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड उन्हें मिलता है उसे कहा जाता है नेगेटिव सोशल पोटेंसी। उनको वो थ्रिल मिलता है कि वो अपनी क्रूएल्टी से औरों के अंदर वो एक इमोशन जगा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट रिसर्च फाइंड्स अबाउट इंटरनेट ट्रोल्स। और इंटरनेट में ट्रोल कोई भी हो सकता है यार। सेलिब्रिटीज 2500 कमेंट्स के साथ ट्रोल होते होंगे, एक आम आदमी 25 कमेंट्स के साथ भी ट्रोल हो सकता है। लेकिन ट्रोल से कैसे बचना चाहिए, एंड एग्जैक्टली अगर ट्रोल कोई होता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये जानेंगे थोड़ी ही देर में, राइट हियर ऑन इश्क 104.8। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग। इंटरनेट की भाषा में इसे कहा जाता है ट्रोल। होता यह है कि अगर इंटरनेट में कोई गाली गलौज से आपको परेशान कर रहा है तो उसे ट्रोल करना कहा जाता है। इश्क 104.8 एफएम पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। मेरे साथ है मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट हवोवी। लेकिन ये ट्रोल जब कोई करता है तो सामने वाले इंसान पे क्या इफेक्ट होता है, और ये ट्रोल कोई भी हो सकता है। हम लोग कुछ टाइम पहले भी बात कर रहे थे कि डज नॉट मैटर कि आपके 2500 कमेंट्स में ट्रोल हो रहे हो या 25 कमेंट्स में ट्रोल हो रहे हो, ट्रोल कोई भी हो सकता है। तो ट्रोल जब कोई होता है तो सामने वाले इंसान पे क्या इफेक्ट होता है, एंड सामने वाले इंसान को क्या करना चाहिए, व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू। सो पहले तो रोहित मैं समझा दूं कि कुछ माइंड्स या कुछ ऐसे यंग पीपल हैं जिनका माइंड बहुत ही वल्नरेबल होता है और वो ट्रोलिंग का असर ऐसे माइंड्स पे या ऐसे दिमाग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड वंस अगेन अगर हम सारे एज ग्रुप्स देखें तो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में ट्रोलिंग का असर बहुत ज़्यादा होता है। बट इवन देन जनरल पब्लिक पे या अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स ट्रोलिंग का असर कैन बी वाइड। पहले तो सोशल एंग्जाइटी कैन सेट इन। इंसान डर सकता है औरों के साथ मिलने के लिए क्योंकि उसके ओपिनियंस का इतना ट्रोलिंग हो चुका है। स्लीप डिसरप्शन, कुछ केसेस में डिप्रेशन, और काफ़ी सारे केसेस में हमने देखा है सुसाइड ऑल्सो इज़ द एंड रिजल्ट। तो ट्रोलिंग का इम्पैक्ट कैन बी क्वाइट हार्मफुल। कुछ साल पहले आई वॉज ट्रोल्ड
ऑन फेसबुक बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलर कंटेंट बनाया था एंड मुझे बाद में पता चल गया था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड एक ट्रोल हो रहा है, वहाँ के आईटी सेल से मुझे ट्रोल किया जा रहा है एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज गेटिंग ट्रोल्ड इन माई लाइफ एंड मुझे पता नहीं कि मेरे को लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह से गालियाँ पड़ रही हैं, थ्रेट्स मिल रही हैं। तो मैं उस टाइम अपने बॉस के पास गया। माई बॉस दैट टाइम वॉज आकाश बैनर्जी, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर। तब मैंने उनसे पूछा था कि आकाश मैं क्या करूँ यार, मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं, आई एम फीलिंग स्कैर्ड। तो माई बॉस दैट टाइम सेड जस्ट रिलैक्स एंड इन्जॉय। मैंने बोला नहीं, मैं तो कमेंट करूंगा, मैं तो रिप्लाई करूंगा एक को। बोला कि एक को भी अगर तुमने रिप्लाई कर दिया ना, द गेम इज ओवर 1-0, क्योंकि अभी तुम्हें 2500 कमेंट्स मिल रहे हैं, उसमें गालियां भरी हुई हैं, लेकिन ये जो 2500 लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक को भी नहीं पता कि क्या तुमने ये कमेंट्स पढ़े हैं कि नहीं। लेकिन अगर तुमने रिप्लाई कर दिया तो उनको पता चल जाएगा कि तुमने वो कमेंट्स पढ़ लिए हैं एंड दैट इज इट, गेम इज ओवर। एंड दिस एक्चुअली हेल्प्ड, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड इग्नोरिंग, आफ्टर अ वाइल the trolls stopped. लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, what are the other things which we can do? So Rohit, you are absolutely right. Don't feed the troll. जैसे आपको अगर घर में बिल्ली नहीं चाहिए तो आप उसके लिए एक सॉसर ऑफ मिल्क बाहर नहीं रखेंगे, वैसे ही नेवर फीड द ट्रोल। बिल्कुल ही जवाब मत दीजिए किसी भी कमेंट का, 10 और कमेंट उसके ऊपर आ जाएंगे। बट एज अ सोसाइटी हमें ट्रोलिंग को डिस्करेज करना है, नॉट जस्ट द ट्रोलर्स, राइट। तो हम समझते हैं ये फ़नी या इंटरेस्टिंग है, मगर हम जब ये वीडियो या एक कमेंट या मैसेज किसी ग्रुप या कम्युनिटी या इंडिविजुअल को अटैक कर रहा है, उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हम ट्रोलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। वी आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। इफ़ यू आर ट्रोल्ड, अगर आपको समबडी हैज़ ट्रोल्ड यू एंड लाइक यू सेड, इट डजेंट मैटर कि आपको 15 कमेंट्स मिले हैं या 1500, आपको ट्रोल किया जा रहा है तो ब्लॉक कीजिए यूज़र को। वो पहला आपका स्टेप होना चाहिए एंड यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम, पर उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप रख सकते हैं कोई रिकॉर्ड्स लाइक स्क्रीनशॉट्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन, तो रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्पेशली अगर ट्रोलिंग वायलेंट हो गया है या थ्रेट्स मिल रहे हैं आपको, तो उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। एंड एज अ सोसाइटी हम जितना हो सके बैठकर इस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें। हम में मज़ा आता है ना, कोई किसी को ट्रोल कर रहा है तो चलो हम भी कुछ डाल देते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और हमें भी मज़ा आता है ये सब चीज़ों में। वी शुड नेवर पार्टेक ऑफ इट। जितना हो सके हम अपने अंदर झांक के हम देख सकते हैं कि डू वी हैव अ ट्रोल सिटिंग इनसाइड अस। That was really helpful. Thank you so much for that, Havavi. Thanks Rohit. Again, like I said, very topical issue that we have picked up today, and I hope कि लोगों को बेनिफिट मिले आज के इस कॉन्वर्जेशन से। बिल्कुल मिलेगा, आई एम श्योर। एंड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टा आईडी है rohit.varghese, दैट्स rohit.varghese। ये बहुत मुश्किल इंस्टा हैंडल है, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल इंस्टा हैंडल नहीं ढूंढना है तो आप एक बहुत आसान इंस्टा हैंडल ढूंढ सकते हैं। दैट्स हवोवी का इंस्टा हैंडल, दैट इज HVOVI, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच हवोवी। Bye Rohit, have a great day.